नमस्ते दर्शक हो। आइए देखते हैं इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव। ये इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए हम आए हैं बर्मिंघम में। ये बर्मिंघम इंग्लैंड का 2 नंबर का सबसे बड़ा सिटी है। और इस सिटी में हमें मेरे पीछे जो दिख रहा है ये यूरोप में सबसे बड़ा हमारा हिंदू मंदिर है, जिसका नाम है श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर बर्मिंघम। तो ये सुंदर मंदिर हमें आज देखना है, जो यूरोप का सबसे बड़ा मंदिर है। तो आइए मंदिर देखना आरंभ करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हमें गरुड़ देवता का दर्शन प्रवेश द्वार के सामने ही हो जाता है। विष्णु भगवान का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर गरुड़ देवता का प्रथम दर्शन होता है। मंदिर का प्रवेश द्वार इस दिशा में है। इस प्रवेश द्वार से हम अंदर आए थे। जैसे ही हम वहां से अंदर आते हैं तो सामने हमें एक बहुत बड़ा प्रांगण दिखाई देता है और उसके एक वर्तुल बनाया हुआ है जिसमें हरियाली लगाई गई है, और उसके बाजू में हमें पूरा संपूर्ण वर्तुलाकार पार्किंग देखने के लिए मिलता है। आज शुक्रवार है, संध्या समय है, शाम के 5 बजे है, किंतु फिर भी यहाँ पर अधिक भीड़ हमें दिखाई नहीं दी। संभवतः है कि थोड़ी देर पश्चात यहाँ पर लोग अधिक आएंगे, क्योंकि 5 बजे ही मंदिर खुलता है दर्शन के लिए। अत्यंत भव्य प्रांगण हमें मंदिर में प्रवेश करते ही देखने के लिए मिलता है, और पार्किंग की सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। अभी हम गाड़ी पार्क करके मंदिर की दिशा में जा रहे हैं। जहाँ पर चिन्मय जा रहा है वो सामने हमें दिख रहा है, वो मुख्य बालाजी मंदिर है। इस बालाजी मंदिर के प्रांगण में हमें अन्य मंदिर भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जैसे गणेश जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, मुरुगन या कार्तिक स्वामी का मंदिर है, नवग्रह मंदिर है। ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी हमें दर्शन करने के लिए मिलते हैं। मुख्य बालाजी मंदिर जो है हमारे भारत के तिरुपति बालाजी के जैसा ही बनाया गया है। जैसे हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू का प्रसाद मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी लड्डू का प्रसाद मिलता है। जैसे हमारे बालाजी मंदिर में केश मुंडन की या केश कर्तन की व्यवस्था होती है, वैसे ही व्यवस्था यहाँ पर भी बनाई गई है। बालाजी मंदिर जैसा, हमारे भारत के बालाजी मंदिर जैसा ही मंदिर बनाने का प्रयत्न इन्होंने किया है। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ये यहाँ का कम्युनिटी हॉल है। इस कम्युनिटी हॉल में हमारे धार्मिक कार्य जो होते हैं, छोटे छोटे, जैसे विवाह हो गया, छोटे छोटे यज्ञ हो गए, ऐसे छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए इस कम्युनिटी हॉल का प्रयोग किया जाता है। हमारे दक्षिण भारत के मंदिरों में जैसे हम गोपुर देखते हैं, मंदिरों को बनाए हुए गोपुर दिखाई देते हैं प्रवेश द्वार के ऊपर तथा मंदिर के सभा मंडप के ऊपर गोपुर दिखाई देते हैं, वैसे गोपुर यहाँ पर दिखाई देते हैं। अभी आप पटल पर देख रहे हैं यहाँ का प्रवेश द्वार है, और इसे भी गोपुर के जैसा आकार दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ये संपूर्ण मैदान जो है, ये मैदान को कंपाउंड नहीं है। इस मैदान के बाजू में कहीं भी हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं और कहीं से भी अंदर आ सकते हैं, किंतु ऑफिशियली या फॉर्मली ये प्रवेश द्वार घोषित किया जाएगा ऐसा लगता है। इस प्रवेश द्वार से अंदर आते ही बाई बाजू में हमें शिव मंदिर का दर्शन होने लगता है। शिव मंदिर के बाहर हमें एक स्तंभ दिखाई देता है, जैसे हमारे अन्य मंदिरों में दीप स्तंभ होते हैं, वैसा ही एक स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है और उसको तांबे का पूर्ण आवरण किया गया है। ये ऐसे चिन्ह स्तंभ अनेक मंदिरों के बाहर हमने भारत में देखे हुए हैं, वैसा ही एक स्तंभ हमें यहाँ पर भी शिव मंदिर के बाहर देखने के लिए मिला। अभी हम शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंदिर के अंदर छायाचित्रण करने की अनुमति नहीं है। सामने महादेव जी है, और महादेव जी के बाई बाजू में हम देखेंगे तो वहां पर देवी माँ के हमें 5 रूपों का दर्शन हो जाता है। देवी माता के विभिन्न रूपों के छोटे छोटे मंदिर इस बाई बाजू में बनाए गए हैं। गर्भगृह के अंदर हमें छायाचित्रण करने की अनुमति नहीं थी, किंतु मैं आपको प्रयत्न कराता हूँ जूम करके दर्शन कराने का। ये कीजिए महादेव जी का दर्शन जूम करके। महादेव जी के मंदिर के बाहर जो चिन्ह स्तंभ बनाया गया है, जिसे तांबे का आवरण किया गया है, ये भी अत्यंत सुंदर है और कल्पकता इसमें हमें दिखाई देती है। इसे देख के भी हमें आनंद मिलता है, ऐसा ये चिन्ह स्तंभ है। शिव मंदिर से बाहर आते ही हमें सामने मुख्य बालाजी मंदिर का गोपुर दिखाई देता है। उसके बाजू में बाई बाजू में देखेंगे तो वहां पर एक मंदिर है, और दाहिनी बाजू में हमें 2 मंदिर दिखाई देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। बाई बाजू में सबसे जो दिख रहा है वो गणेश जी का मंदिर है, मध्य में मुख्य बालाजी का मंदिर है, ये बालाजी का मंदिर, और उसके दाहिनी बाजू में हम देखेंगे तो मुरुगन स्वामी का मंदिर और साईं बाबा का मंदिर हमें इस दिशा में देखने के लिए मिलता है। तो आइए पहले गणेश जी का दर्शन करते हैं और फिर अंदर जाते हैं।
जैसे हमने शिव मंदिर के बाहर चिन्ह स्तंभ देखा था, वैसे यहाँ पर मुख्य बालाजी मंदिर के सामने भी एक चिन्ह स्तंभ बनाया गया है, सुंदर है। और ये स्तंभ मुख्य मंदिर के बराबर सामने मध्य में लगाया गया है। उसके दोनों बाजू में दो मंदिर है। बाई बाजू का गणेश जी का मंदिर है जो हमें अभी देखने के लिए जाना है। इस गणेश जी के मंदिर में भी छायाचित्रण की अनुमति अंदर नहीं है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा आपको कुछ दिखाने का। अभी हम गणेश जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ये है गणेश जी की बराबर पीछे की बाजू, यहाँ पर भी हमें एक गणेश जी का दर्शन हो जाता है। ये मुख्य बालाजी मंदिर को जाने के लिए प्रवेश मार्ग है जो ऊपर जाके हमें जाना पड़ता है। यहाँ पर दो गजलक्ष्मी लगाई गई है। ऊपर का गोपुर आप देखेंगे तो अत्यंत सुंदर गोपुर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये पाषाण से बनाया हुआ लग रहा है हमें। इस गोपुर के ऊपर अनेक देव देवताओं के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेक विविध देव देवताओं के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। ईस्वी सन 2000 वर्ष में इसका निर्माण आरंभ हुआ था इस मंदिर का। 2006 में ये मंदिर बनकर पूर्ण हुआ था, ऐसे यहाँ के लोग बताते हैं। किंतु सुंदर गोपुर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये गोपुर देख के हम नीचे से अभी अंदर जाएंगे। अंदर बालाजी मंदिर को जाने से पहले ये गणेश जी का मंदिर बाहर से आप देख लीजिए। यहाँ का शिखर जो है वो सुंदर है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये गणेश जी के मंदिर का शिखर अभी आप देख रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम बालाजी मंदिर में नीचे के मार्ग से जा रहे हैं। अंदर बालाजी मंदिर में भी छायाचित्रण करने की अनुमति नहीं है, इसलिए अंदर जाने के पश्चात मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, किंतु आपको हम दर्शन तो कराएंगे ही। जितना हम दिखा सकेंगे उतना हम प्रयत्न करेंगे अंदर जाके। जैसे ही हम अंदर से नीचे से प्रवेश करते हैं, या नीचे का प्रवेश द्वार है, वहां से थोड़ा अंदर जाते ही हमें यहाँ पर एक फलक दिखाई देता है। उस फलक पर यहाँ के वर्ष भर के उत्सवों की जानकारी दी गई होती है। वो फलक यहाँ पर है। वहां से हम ऊपर जाते हैं तो हमें पहले मंदिर का ये दृश्य ऐसा दिखाई देता है। मुख्य बालाजी मंदिर। अंदर भी हनुमान जी का दर्शन हमें हो जाता है, और हनुमान जी के मंदिर के बाहर हमें सुंदर दो मूर्ति दिखाई देती है। यहाँ पर मैं बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ आपको अधिक से अधिक दर्शन दिलाने का। मंदिर के प्रांगण में ही हमें दाहिनी बाजू में बिरला कंपनी ने बनाया हुआ मोहनदास करमचंद गांधी पीस हाउस दिखाई देता है। वहां से थोड़ा दाहिनी बाजू में जाते ही हमें कार्तिकेय स्वामी का या मुरुगन मंदिर दिखाई देता है। ये बाई हाथ में हमें अभी जो दिख रहा है ये मुरुगन मंदिर है। चलिए अंदर जाते हैं और दर्शन लेने का प्रयत्न करते हैं। मुरुगन मंदिर। अभी हमने ये सामने का कार्तिकेय स्वामी मंदिर देखा था, उस बाजू में प्रारंभ में गणेश जी का मंदिर देखा था, मध्य में बालाजी का मंदिर देखा था, और दाहिनी बाजू में हम देखेंगे तो साईं बाबा का मंदिर हमें दिखाई देता है। और इन साईं बाबा के मंदिर में ही नवग्रह मंदिर भी है। ये साईं बाबा मंदिर का प्रवेश द्वार है। फिर से आपको बताता हूँ लोकेशन समझने के लिए आपको कैसे मंदिर की रचना है। वहां पर बाई कॉर्नर में आप देखेंगे तो गणेश जी का मंदिर हमने यहाँ पर देखा था, मध्य में बालाजी का मंदिर, उसके दाहिनी बाजू में कार्तिकेय स्वामी, और सबसे दाई बाजू में हमें ये साईं बाबा मंदिर का दर्शन मिलता है। तो अंदर जाते हैं।
मुख्य साईं बाबा का दर्शन आप ले सकते हैं। इस मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही यदि हम दाहिनी बाजू में देखेंगे, सबसे पहले हमें शेषशाही विष्णु का एक सुंदर शिल्प दिखाई देता है जो फाउंटेन में लगाया गया है, और उसके बाजू में पद्मावती देवी का एक सुंदर शिल्प है। अभी ये फाउंटेन बंद है, किंतु पानी में शेषशाही विष्णु होने चाहिए, इसलिए ये फाउंटेन में बनाई गए दो मूर्तियां हमें देखने के लिए मिलती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप उनका दिखा रहा हूँ। मंदिर का 360 डिग्री व्यू आपको दिखाता हूँ। प्रवेश द्वार, उसके सामने होने वाला ये संपूर्ण मैदान, बाई बाजू में दिखने वाला महादेव जी का या शिव जी का मंदिर, उसके पीछे गणेश जी का मंदिर, मध्य में बालाजी का मुख्य मंदिर, उसके बाहर दाहिनी बाजू में कार्तिकेय स्वामी मंदिर, उसके दाहिनी बाजू में अभी जो दिख रहा है वो साईं बाबा का नवग्रह का मंदिर, और उसके सबसे दाहिनी बाजू में देखेंगे तो शेषशाही विष्णु हमें दिखाई देता है। ये पूर्ण मंदिर की रचना है। यहाँ का वातावरण जो होता है अत्यंत उत्साहपूर्ण होता है, क्योंकि निसर्ग से भरा हुआ वातावरण है। सारे चारों बाजू में हरियाली बनाई गई है, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। आप यहाँ पर आके आधे दिन की या पूरे दिन की ट्रिप भी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। अभी लगभग हमारा संपूर्ण मंदिर देखकर हो गया है। 2-3 बातें आपको दिखानी है, वो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पीछे आपको जो शुभ्र वर्ण का दिख रहा है वो प्रसाद हॉल है। उसी प्रसाद हॉल में हमें प्रसाद मिलता है, लड्डू भी वहां पर मिलता है। प्रातः काल में एक बार हमें प्रसाद मिलता है, पूर्ण भोजन मिलता है, और शाम को संध्या समय में भी एक बार यहाँ पर प्रसाद मिलता है, पूर्ण भोजन मिलता है। और लड्डू भी 2 पाउंड को एक लड्डू इस प्रसाद हॉल में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम थोड़ा सा प्रसाद हॉल की दिशा में जाते हैं। जाते जाते हम मंदिर का दाहिनी बाजू से दर्शन ले लेते हैं। मंदिर को बाहरी बाजू से विविध देव देवताओं के शिल्प बनाए गए हैं। अधिकतर उनमें हमें दिखाई देता है कि बालाजी का मंदिर है तो विष्णु के दशावतार यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, ऐसे अनेक विष्णु के जो अवतार है दशावतार, उनके शिल्प मंदिर के बाहर के बाजू से पाषाण में बनाए हुए शिल्प हमें दिखाई देते हैं। अभी आप पटल पर देख सकते हैं विष्णु के विविध अवतार आपको दिखाई देते रहेंगे, और गोपुर भी दाहिनी बाजू से ऐसे दिखाई देता है जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। अत्यंत सुंदर ये पाषाण में बनाया हुआ काम है। भले ही 2006 में ये मंदिर का काम पूर्ण हुआ है, किंतु अत्यंत सुंदर पद्धति से ये मंदिर बनाया हुआ है, और बाहर से ये विष्णु भगवान के सारे अवतारों का हमें दर्शन हो जाता है। उसके पीछे हम यदि चलते जाएंगे तो प्रसाद हॉल की दिशा में जाते हैं, और उसके पीछे भी 2 बातें हैं जो आपको दिखानी है, वो मैं आपको वहां पर जाके दिखाऊंगा। आपको थोड़ा सा समीप से विष्णु के दशावतार दिखाता हूँ। आप पटल पर देख सकते हैं, यहाँ पर दाहिनी बाजू में आप देखेंगे तो वराह अवतार आपको दिखाई देगा, नृसिंह अवतार है, यहाँ पर वामन अवतार है। ऐसे विष्णु के दशावतार मंदिर के बाहर के बाजू से बर्मिंघम के बालाजी मंदिर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की भी व्यवस्था की गई है, बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। उसके पीछे आपको मिट्टी के 2 पहाड़ बनाए हुए दिखाई देंगे, वो आर्टिफिशियल पहाड़ है, वहां पर भी जाके बच्चे और बड़े लोग भी खेलते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। अभी हम प्रसाद हॉल में आ गए हैं। ये प्रसाद हॉल में बैठने की व्यवस्था इस पद्धति से होती है। उसके बराबर पीछे हम देखेंगे तो वहां पर 2 दुकान हमें देखने के लिए मिलती है। दुकान नहीं, विपणी या विपणन केंद्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक है यहाँ का ग्रोसरी स्टोर विपणन केंद्र, जहाँ पर भारतीय वस्तुएं हमें सब कुछ मिलती है, वो हमें देखने के लिए मिलता है। देसी एस मार्ट भारतीय विपणन केंद्र, या जिसे विपणी बोलते हैं हमारी भाषा में। सहज रूप से एक बात दिखाई दी इसलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक हमें टेस्ला खड़ी हुई दिखाई दी। आप पीछे की नेम प्लेट देख लीजिए, इस गाड़ी की नंबर प्लेट देख लीजिए। पीले रंग की नेम प्लेट सभी गाड़ियों को पीछे की बाजू से होती है, और यदि ये वो इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगी तो उसको हरे रंग की एक पट्टी लगाई जाती है। पीछे की सारी नेम प्लेट्स गाड़ियों की येलो कलर की या पीली होती है, और सामने की जो नेम प्लेट होती है या नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, वो नित्य ही सदा सर्वदा सफेद या शुभ्र रंग की ही होती है। भले ही वो इलेक्ट्रिक कार हो, पेट्रोल वाली हो, डीजल वाली हो, भाड़े की हो, सबकी नेम प्लेट शुभ्र वर्ण की ही होती है। अभी हमने देसी एस मार्ट में प्रवेश कर दिया है। यहाँ पर सारे भारतीय वस्तु आपको दिखाई देंगे, जो भी कुछ दिखेगा आपको भारतीय ही दिखाई देगा।
हमारे पूजा साहित्य या पूजा से रिलेटेड, पूजा से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है सारी यहाँ पर मिलती है। हमारे साबुन हो गए, अगरबत्ती हो गई, तेल हो गए, हमारा मैसूर सैंडल सोप हो गया, ऐसे भारतीय वस्तु जो भारतीयों को प्रिय होती है, ऐसी सारी वस्तुएं इस स्मार्ट में हमें देखने के लिए मिलती है या खरीदी करने के लिए इस विपणन केंद्र में या विपणी में मिलती है। कुछ सब्जी या फल भी भारतीय यहाँ पर मिल जाते हैं। और पूजा साहित्य, सारे देव देवताओं की मूर्ति, घंटा, कलश, तामन, ये पूजा के लिए लगने वाला सारा साहित्य हमें इस स्मार्ट में मिलता है, जो यहाँ पर इंग्लैंड के लोग आके खरीदी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में हमारे भारतीय वस्तु नहीं मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। आप देख सकते हैं हमारे भारतीय मसाले, चटनियाँ, उसके बाद में अचार, ये सारा सब कुछ यहाँ पर मिलता है। जो भारतीयों को लगता है पाव भाजी मसाला हो, चना मसाला हो, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। स्मार्ट विपणन केंद्र के बाजू में ही हमें एक डोसा स्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है। उस डोसा स्टॉल में हमें सारे दाक्षिणात्य पदार्थ मिलते हैं। आप ये फलक देख सकते हैं, डोसा स्टॉल ओपन 7 डेज ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। और दाक्षिणात्य पदार्थ सारे चित्र में दिखाए गए हैं। अंदर जाते ही हमें सारी भारतीय मिठाइयाँ और व्यंजन, विविध प्रकार के व्यंजन दिखाई दिए, जो यहाँ पर हम ले सकते हैं, खा सकते हैं। नमकीन भी यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिला, जैसे कि हम भारत में ही आए हुए हैं। यहाँ पर हमने भूख लगी थी तो हमने मेदू वड़ा तथा यहाँ का मसाला वड़ा लिया था और एक चाय लिया था। ये मेदू वड़ा और मसाला वड़ा का कॉम्बिनेशन और उसके साथ में एक मसाला चाय, ये सब कुछ मिलकर हमें 6 या 7 पाउंड में पड़ा था। डोसा स्टॉल के अंदर का ये फलक आप देख लीजिए, यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए। आपको कल्पना आ सकती है कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से पद्धति के पदार्थ मिलते हैं जो हमें परिचित होते हैं। ऐसे भारतीय पदार्थ हमें इस डोसा स्टॉल में हमें खाने के लिए मिलते हैं। तो दर्शक हो, इंग्लैंड के 2 नंबर की बड़ी सिटी बर्मिंघम में ये यूरोप का सबसे बड़ा हमारा हिंदू मंदिर श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर हमने देखा। हमें यहाँ पर आकर अत्यंत प्रसन्नता मिली। मैं और चिन्मय यहाँ पर आकर प्रसन्न हो गए। मंदिरों में अंदर हमें छायाचित्रण करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी यहाँ के पंडित जी से अनुमति निकालकर जितना भी हम छायाचित्रण कर सके उतना आपको दिखाया है। हमारा मन तो भर गया यहाँ पर आके, हम अत्यंत प्रसन्न चित्त हुए। आशा करते हैं कि आपको भी ये मंदिर अच्छा लगा रहेगा। यदि यह मंदिर आपको अच्छा लगा रहेगा तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे चलचित्र को लाइक किया कीजिए, प्रत्येक चलचित्र को एक छोटी सी टिप्पणी अवश्य किया कीजिए। यदि आप यह चलचित्र YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं हमारे इंग्लैंड प्रवास के अगले छठे पुष्प में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।